जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। स्पेशल कोर्ट के जज एस.के. शशि ने यह फैसला सुनाया। उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। लालू को सजा के ऐलान के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये अंतिम फैसला नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। हमने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी है और हमें उम्मीद है कि निचली अदालत का फैसला हाई कोर्ट में बदलेगा। तेजस्वी ने आगे कहा कि चारा घोटाले के अलावा ऐसा लगता है कि देश में कोई घोटाला ही नहीं हुआ है। बिहार में लगभग 80 घोटाले हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई, ईडी, एनआई कहाँ है? देश में एक ही घोटाला और एक नेता है, विजय माल्या। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी को भूल गई है क्या सीबीआई? तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर लालू जी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया होता तो उन्हें राजा हरिश्चंद्र कहा जाता, लेकिन आज वो आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें कारावास का सामना करना पड़ रहा है। हम इससे डरेंगे नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 28 फरवरी को राज्य में पहले चरण के चुनाव से पहले प्रचार करने के लिए आज मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचे। इंफाल पहुंचने के बाद उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, फिर एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस हमेशा खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि विजन विचारधारा, विचार और भाषा है जो अन्य सभी विचारों, भाषाओं और विचारधाराओं से श्रेष्ठ है। राहुल ने कहा कि जब भाजपा और आरएसएस मणिपुर आते हैं तो वे खुद को सबसे ऊपर मानते हैं। उन्हें विनम्रता से कोई मतलब नहीं है। मैं श्रेष्ठता की भावना से नहीं, विनम्रता की भावना के साथ आता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। मैं आप लोगों से विविध जनजातियों, घाटियों, पहाड़ियों से जुड़ी कई बातें सीख सकता हूं। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने सोमवार को वर्चुअल कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने 5 साल एक ऐसी भाजपा सरकार देखी है। उन्होंने कहा कि किसान बहुत मेहनत से फसल उगाते हैं, उन्हें ना वेतन मिलता है, ना खाद मिलती है। किसानों के लिए सिंचाई की भी कोई सुविधा नहीं की गई है। सोनिया गांधी ने कहा कि युवा पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने आपको घर पर बिठा दिया। 12 लाख सरकारी नौकरियां खाली है, लेकिन आपको नौकरी नहीं दी गई। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों के तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो गया है। यूपी चुनाव 2022 के बीच लखीमपुर खीरी मामला बार बार उछल रहा है। अब इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को मिली जमानत के खिलाफ पीड़ितों के परिजन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वो आशीष मिश्रा की जमानत निरस्त करें। आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीते दिनों जमानत दी है। जमानत मंजूर होने के बाद ही मृत किसानों की परिजनों ने फैसले का विरोध किया था और इस आदेश को चुनौती देने की बात कही थी। गत वर्ष 3 अक्टूबर को लखीमपुर में 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर भाजपा नेताओं के काफिले की एक कार चढ़ गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम आया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इंडिया
इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। राज्य में बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए अभय चौटाला ने बीजेपी और जेजेपी की मनोहर लाल खट्टर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने दावा किया है कि हरियाणा में सिर्फ उन्हीं की पार्टी जनता के हितों की लड़ाई लड़ रही है। सिवानी में पार्टी की राज कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य भर में लोगों को जिस तरह दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है उससे वे समझ चुके हैं कि सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल ही उनकी सच्ची हितैषी है। चौटाला ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के संघर्ष में जिस तरह उनका साथ दिया उसकी तारीफ पूरे देश ने की है। पंजाब की सभी 117 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा दावा किया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से सत्ता में वापस लाने का फैसला किया है। चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि पंजाब के लोग एक बार फिर से राज्य में कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने दोनों विधानसभा सीटों से जीत का दावा किया है। चन्नी चमकौर साहिब के अलावा भदौर से भी चुनाव मैदान में हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, स्थिति स्पष्ट है, लोग कांग्रेस को वापस चाहते हैं और हम 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए करहल की सीट पर 20 फरवरी को वोटिंग हुई। यहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश के प्रचार के लिए सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव मैदान में उतरे थे। उन्होंने करहल में जनसभा को संबोधित किया था। मुलायम के प्रचार में उतरने के बाद बीजेपी को अखिलेश पर निशाना साधने का मौका मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि करहल सपा के हाथ से निकल रही है। पीएम मोदी के बयान पर अब अखिलेश ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद कंफ्यूज पार्टी है। नेताजी साथ है तो उन्हें तकलीफ है, नेताजी दूर है तो उन्हें तकलीफ है। वो हमारे परिवार के बारे में कह रहे हैं, उन्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। मैं उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2022 में सभी 403 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारने के बाद कांग्रेस का प्रयास उनके पक्ष में मजबूती से खड़ा होने का भी है। प्रदेश में 3 चरण का मतदान होने के बाद अब बारी चौथे चरण वाले क्षेत्रों में प्रचार की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को लखनऊ का राजनीतिक तापमान बढ़ाती नजर आ रही है। उनका आज लखनऊ में रोड शो हो रहा है। लखनऊ की सभी 9 विधानसभा क्षेत्र को कवर करने के प्रयास में वो 171 किलोमीटर का रोड शो करेगी। कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो के दौरान कहा, जनता परिवर्तन चाह रही है, जनता बहुत परेशान और त्रस्त है। लोगों के सामने महंगाई और बेरोजगारी की समस्या पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है। जनता चाहती है कि कोई नया आए, नई तरह की राजनीति आए। प्रियंका गांधी ने कहा, पीएम ने महंगाई, बेरोजगारी और छुट्टा जानवरों पर कुछ नहीं कहा और चुनावों में वो कह रहे हैं कि उनको अब इस बारे में जानकारी मिली है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको जानकारी नहीं दी है? सरकारी पद खाली है तो बेरोजगारी क्यों है? छत्तीसगढ़ में छुट्टा जानवरों की समस्या सुलझी है। चारा घोटाला के 5वें मामले में लालू यादव को आज सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इस पर अब लालू यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि साथ है जिसके जनता, उसके हौसले क्या तोड़ेगी सलाखें। दरअसल कोर्ट द्वारा सजा के ऐलान के बाद लालू यादव ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। लालू यादव ने कविता के अंदाज में बताया है कि वो जेल जाने से नहीं डरते हैं क्योंकि उनके साथ जनता है। लालू यादव ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है, अन्याय असमानता से
तानाशाही जुल्मी सत्ता से लड़ा हूं, लड़ता रहूंगा। डालकर आंखों में आंखें, सच जिसकी ताकत है, साथ जिसके जनता है, उसके हौसले क्या तोड़ेगी सलाखें। मैं उनसे लड़ता हूं जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं। वो हरा नहीं सकते इसलिए साजिशों में फंसाते हैं। न डरा न झुका, सदा लड़ा हूं और लड़ता ही रहूंगा। लड़ाकों का संघर्ष कायरों को न समझ आया है न आएगा। कविता के बाद लालू यादव ने लिखा है कि मैं उनसे लड़ता हूं जो लोगों को लड़ाते हैं। लालू यादव ने लाइन बिहार की सत्ताधारी पार्टी के लिए लिखी है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारी न्यूज़ इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।